अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी आज मुबारक हो। हम आज़ाद हुए और हमने अपने मुल्क को कायम रखने के लिए, आज़ाद रखने के लिए अभी भी इस्तेहकाम और अज़म के साथ और स्ट्रगल करनी है ताकि पाकिस्तान और ऊपर जाए तरक्की के अंदर। आज की अहम बात जो थी तो आर्मी चीफ की स्पीच थी, और आज की दूसरी अहम बात जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो जनरल फैज हमीद साहब से लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हुकूमत के मामलात की तलखी है उन पर बड़ी खुल के गुफ्तगू करेंगे। आज आर्मी चीफ ने बड़ी असर्टिव वे के अंदर और बड़े क्लियर कट वे के अंदर बहुत से इश्यूज को डिस्कस किया, जिसके अंदर डिजिटल दहशतगर्दी से लेकर फितरा फसाद की जो बात की जा रही, जो पॉलिसी स्टेट बना रही है, जो हमारे बरादर मुल्कों के साथ या दुश्मनों के साथ जो ताल्लुकात और उसको किस तरह डील करना है, बड़ी असर्टिव एंड क्लियर वे में, बड़े कॉन्फिडेंट वे में उन्होंने आज पॉलिसी को बयान किया। आर्मी चीफ को आप सुन रहे थे, वो क्लियर है अपने माइंड के हिसाब से। वजीर दिफा हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी की। बहुत शुक्रिया, आपने आज छुट्टी वाले दिन भी टाइम दिया हमें 14 अगस्त के अहम तरीन मौके पे। सर, पूरी कौम के जहन में ये सवाल है एक्चुअली, क्योंकि जब गवर्नमेंट इन्फॉर्म नहीं करती तो फिर लोग स्पेकुलेशन करते हैं, लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाते हैं। जनरल फैज हमीद साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो आईएसपीआर का सिर्फ इतना सा नोट आया है कि इस गिरफ्तारी के अंदर वो करप्शन के मामले के अलावा उनकी बाद रिटायरमेंट मामला भी शामिल है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे र्यूमर्स का, स्पेकुलेशन का एक बाजार गर्म है, जिसको आप जैसी शख्सियत ही तरदीद या तस्दीक कर सकती है। क्या यह बात सही है कि इमरान खान के साथ 9 मई से लेके उनकी जेल तक कोई सहूलतकारी और प्लानिंग में जनरल फैज पेश थे, और ये इस्लामाबाद में जो छापा पड़ा पीटीआई के हेडक्वार्टर पे, जहां से कंप्यूटर बरामद हुए, रऊफ साहब बरामद हुए, वहां से पता चला शवाहिद के पार्टी को भी वो चला रहे थे फैज साहब, 9 मई को भी वो आर्किटेक्ट कर रहे थे, इमरान साहब की सहूलतकारी भी कर रहे थे, और ये सब कुछ कर रहे थे। इसकी आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं ख्वाजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, मैं सबसे पहले एक आपको बात कहूंगा कि ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं या फौज जो है पिछले 75-76 साल में जो भी उनकी इंटरनल मामला, जो एक्स फौजी या सर्विंग फौजी या ऐसे लोग जो फौज के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लाइक टेररिस्ट वगैरह, जो है इनके तमाम मामला जो हैं दे आर हाईली कॉन्फिडेंशियल, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जी, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो क्लोज डोर्स में होती है ज्यादातर। लेकिन इन तमाम लोगों को हक होता है कि वो बाद में अपनी कन्विक्शन के खिलाफ ठीक। जो है ना हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी करते हैं। वो राइट से जो है ना इनको अवेलेबल है। एक तो ये बात होगी, इसलिए इसका इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज ठीक। shrouded in confidentiality, whatever is going on with the General Faz. So that is a जी, routine. It's nothing special, not only for this individual, but everyone else. That's how the army operates when it comes to prosecuting people. It's not like कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स हैं, उनके अंदर आप यू कैन जस्ट वॉक इन एंड वॉच द, यहाँ भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो बाय परमिशन वो मॉनिटर की जाती हैं कि कौन लोग जो है वो सुन रहे हैं। एक तो ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज द रीजन कि इट इज एज यू सेड श्राउडेड इन मिस्ट्री। ठीक। दूसरी बात जो आपने ठीक। कही है कि ठीक है। कि उनके मुतालिक ये स्पेकुलेशन की जा रही है, खुसूसन जो छापा पड़ा था पीटीआई के ऑफिस में आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें रऊफ हसन साहब जो है वो अरेस्ट हुए थे, और वहाँ पे मुख्तलिफ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स या लैपटॉप्स वगैरह जो है वो जी, और रिकॉर्ड वगैरह जो है वो साथ ले गए थे अरेस्ट करने वाले, जो एफआईए या पुलिस वाले जो भी गए हुए थे वहाँ पे। मैं मेरी मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आई आई डोंट स्पीक एज डिफेंस मिनिस्टर के मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। मैं बाय नेचर आई एम नॉट अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। मैं कोई इतनी क्यूरियोसिटी जो है ओके। वो मेरे में नहीं है, तो इसलिए आई आई जस्ट ट्राई टू कीप ए पॉस्चर जिसके अंदर मुझे कोई इतना इंट्रूसिव एनालाइज। किस्म का मेरा नहीं होता। तो इसलिए जो मैं बात करने लगा हूँ ये मेरी मेरी कंजक्चर्स हैं। ठीक। ठीक। आप कह सकते हैं, इफ यू थिंक आई एम इंटेलिजेंट इनफ, दीज इंटेलिजेंट कंजक्चर्स जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ।
उस वाक़े के बाद जो है, और उससे पहले भी जनरल फैज ठीक साहब है। जो हैं, जब व्हेन ही वाज इन द रन, जो 5 लोग थे चीफ बनने के लिए, उनमें मेरे चौथे या 5वें नंबर पे जनरल फैज साहब थे। तो उसके बाद जो है, जब ही सही। वाज ड्रॉप्ड आउट, नंबर 1 के पे थे, मौजूदा जो चीफ थे उनको सिलेक्ट किया गया, बिकॉज दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेरिट। और पिछले जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे चौथे नंबर, तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे लाने के, ठीक है। उससे बेहतर हुआ कि जो नंबर 1 पे है उनको अपॉइंट कर दिया गया। उसके बाद एज द स्टोरी गोस के जनरल फैज साहब जो थे वो ठीक। इत्मीनान के साथ नहीं बैठे। उनके कॉन्टेक्स्ट जो थे, राइट फ्रॉम इवन प्री 2000 इलेक्शन जो थे, उनके पीटीआई के साथ कॉन्टेक्स्ट थे। ये मुख्तलिफ धरने, जिसमें फैजाबाद का भी धरना था, दूसरे भी धरने थे। फैजाबाद धरना का शायद खाकान अब्बासी बरादर मोहतरम उनके दौर में हुआ, उससे पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ। इन सब के पीछे जो है नाम जी जो जी। है पॉप अप करता रहा जनरल फैज साहब का, कि वो ये सारी की सारी ऑर्केस्ट्रेशन जो है धरनों की, और पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रेशन जो है करते रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने फैजाबाद धरने में जो भी सुलह सफाई हुई, जो भी फाइनल जो है एक एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर उनके साइन थे। और जब उनको कहा गया कि साइन आपकी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा जी मेरे साइन के बगैर ये इफेक्टिव ही नहीं होगा। तो इन इनडायरेक्टली दिस वाज ए कन्फेशन कि ये सारा का जो बंदा जो है, बंदे जो अच्छा। यहाँ पे आए हुए हैं, ये मेरे इन्फ्लुएंस में है, और इसलिए मेरा उसमें उस एग्रीमेंट में मेरे साइन होने या मेरा अंगूठा लगना जो है, वो इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। उस डॉक्यूमेंट पे इनके साइन है। तो मैं एक एविडेंस ट्रैक कर रहा हूँ गोइंग बैक फ्यू इयर्स के, ये इनका क्या ठीक। रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, खुसूसन एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो थी उसके अंदर कितना रोल रहा, जो सिटिंग गवर्नमेंट्स को जो है वो सैबोटेज कर रही थी वे बैक प्री 2008। उसके बाद इलेक्शन आए। इलेक्शन जो है मैनिपुलेटेड इलेक्शन थे, हम शोर मचाते रहे, लेकिन वी स्टिल ultimately we became part of the parliamentary process। 2018 और के चार इलेक्शन की साल बात कर रहे हैं आप जी। 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 4 साल कामरान जो है हमने अपोजिशन में गुजारे। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, हम पावर में आ जनाब। गए। साल सवा साल के बाद इलेक्शन आए, हम फिर दोबारा पावर में आ गए। अब ये जो पीरियड है ना बीच में, जिसमें इमरान खान साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, आपने देखा कि पब्लिकली वो तस्वीर जो है पब्लिश होती रहती थी कि हर चाहते 5वें दिन जो है जनरल बायस साहब भी बैठे होते थे, इमरान साहब भी बैठे होते थे, और जनरल फैज हमीद साहब भी वहां बैठे होते थे। तो ये जो ट्रियो था, आप कह सकते हैं ये बरमूदा ट्रायंगल जो थी, ये जिसमें जो चीज गई है पिछले 5 साल में वो गर्क हो गई है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे हमारा कल्चर है, या हमारा बिहेवियर है, सारे के सारे इस बरमूदा ट्रायंगल में जो है ना वो गर्क हो गए। वो उससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नाउ आई व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो है जो मैंने इंटरेक्शन में, मुख्तलिफ इंटरेक्शंस में जो मैंने ठीक है। रिकॉल कर सकता हूँ, उसमें इन्होंने इन्होंने प्रैक्टिकली ही वाज जो इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था, यो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे, और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का, फैज जो है, जनरल फैज जो है। बस सॉरी, मैंने जरा अच्छा। ये इनकी ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी पॉलिटिकल जो चाचा। थी अच्छा। इनकी, तीन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th में इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो अच्छा। फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट।
ये तो पावर एंजॉय कर रहे थे कि एक बंदा जो है वो सर पावर 9 मई हंग्री में है। बाजवा साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल है और जनरल नहीं, मैं फैज कैसे बाजवा रिस्पॉन्सिबल है आपके ख्याल में? मैं सारी मैं नहीं नहीं नहीं, यू राइट, आपने सही पॉइंट आउट कर दिया। वो जो सारा जो मैं 5 साल का पैकेज की बात कर रहा था कि उसमें बाजवा साहब शामिल थे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन 9 मई को हुई है ठीक है। उसमें जो है देर इज ह्यूज जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मुझे कोई इनसाइट कोई नहीं बात हो सकता है, कंक्लूसिव एविडेंस भी अवेलेबल हो उनके खिलाफ कि ये टारगेट्स जो बांटे गए थे कि जी आपने मियाँ वाली पे वहां पे अटैक करना है, एयरफोर्स के जहाज जलाने हैं, इधर जो है आप देखें, आप अगर आप उन तमाम वीडियोस को देखें, वो कह रहा है फलाना भाई इधर आ जाए, फलाना इधर आ जाए, फलाना कोर्ट कमांडर पहुंच जाए, हाउस पहुंच जाए, फलाना जो है वो मियाँ वाली फलानी जगह पहुंच जाए, ये सारी वीडियोस आईएसआई मौजूद है। फैसलाबाद का ऑफिस तो शायद आपने मैंने ना देखा हो, वो भी टारगेट हो गया। वो भी, ये सारे टारगेट्स जो है जी। दिए गए थे इन लोगों को। ये जस्ट आउट ऑफ द ब्लू जो है पीटीआई जो है दे डिड नॉट स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स दीज टारगेट्स कि जी बस दिमाग में जो एक ब्रेन वेव आई है और आप जो है कोर्ट कमांडर के घर की तरफ चल पड़े हैं, आप जीएचक्यू चल पड़े हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर चल पड़े हैं, मियाँ वाली चल पड़े हैं, चकदरा चले गए हैं, मर्दान चले गए हैं। दीज ये आम ये पॉलिटिकल मिलिट्री टारगेट्स वर्कर को 9 मई के आपके ख्याल में इन योर पर्सनल असेसमेंट जनरल फैज ने दिए थे पीटीआई को? देखें, जनरल फैज ने, और डेफिनेटली और भी लोग होंगे कामरान के ये मिलिट्री टारगेट्स। इट वाज ए म्यूटनी व्हिच वाज स्टेज्ड बाय सही। पीटीआई। पीटीआई जो थे वो फुट सोल्जर सारे पीटीआई के थे। इमरान खान साहब वाज ऑन बोर्ड, और वो सारी जो पॉलिटिकल इंस्टिगेशन या पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं टेम्परेचर जो हाई कर रहे थे वो इमरान खान साहब कर रहे थे, बिकॉज ये एक किस्म का वॉर फ्रंट पे ले जा रहे थे ना इन सारे वर्कर्स अपने को जो है, जिनमें से बहुत से जो है बाद में माफिया मांगे। आप भी उनको जानते हैं, मैं जी भी जी। उनको जानता हूँ। फिर माफी मांग के फिर मुकर गए, फिर माफी मांग ली, फिर मुकर गए। इस तरह बहुत से करेक्टर्स आपके सामने होंगे। मैं आप मेरी मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है। तो ये लोग जो थे कामरान शाहिद जनाब। साहब, ये पूरी पूरी सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है अवेलेबल है। और मेरे हाँ अंदाजे सर। ये तो मुझे भी अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल है, मीडिया को भी अवेलेबल है। जो जो कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जिसमें जो ये लैपटॉप की या टेलीफोन रिकॉर्ड की जो विच सॉलिड एविडेंस, विच इज नॉट सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, वो डेफिनेटली ये जो रेड्स हुए हैं या जो लोग पकड़े गए हैं, इट्स नॉट ओनली कि जो रिसेंटली जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं, या उससे पहले रऊफ हसन साहब पकड़े गए हैं, या उससे पहले दूसरे वर्कर्स पकड़े गए हैं। इट वाज बेसिकली ए रिवोल्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी। जब आप किसी मुल्क की मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक करते हैं, तो ओनली कंट्री से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि या ओनली फोर्स कंट्री और जो क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग, देन जो है उम्र के साथ जवाब दे रहा है, वो इंडिया हो सकता है। दुश्मन इंडिया के मुल्क। अलावा ख्वाजा साहब, कोई आप ये हमारी, कह रहे हैं कि ये जो 9 मई का जो वाकया है, इसमें आपके आप ये कह रहे हैं, आप प्रॉक्सिमिटी बना रहे हैं जनरल फैज और दूसरे जो लोग थे पीटीआई के, इन्होंने बकायदा प्लानिंग की 9 मई को, अवाम को कहां कहां पे उन्होंने जाना है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कहां कहां पे उन्होंने हमला करना है, ये जनरल फैज कर रहे थे पीटीआई के दूसरे लोगों के साथ मिलकर। और ऑब्वियसली आप कह रहे हैं इमरान खान तो उसमें मास्टरमाइंड शामिल थे ही। तो ये जब सब कुछ हो रहा था, तो 9 मई से लेके अब तक ये इंफॉर्मेशन अभी आई है रिसेंटली कि ये सब कुछ कर रहे थे, या 9 मई से आपको भी बीगा वजीर दिफा या हमारे इदारों को पता था, लेकिन अभी वो रिस्ट्रेंट शो की जा रही थी और जनरल फैज में हाथ नहीं डाला जा रहा था, या ये अभी रिसेंटली पता चला है कि नहीं जनाब ये तो जनरल फैज ने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स का बताया था और वो मिले हुए थे, वो पार्टी चला रहे थे, वो जेल में सहूलतकारी कर रहे थे? ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ये इंफॉर्मेशन पहले की है? आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, ये थ्रू आउट जो था, ये चीज जो है हर बंदा अंडरस्टैंड कर रहा था कि ये 9 में जो स्टेज किया गया, ये जो है पॉलिटिकल वर्कर्स, दे आर इंक्लूडिंग मी, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर ही हूं ना, तो ये हम लोग स्टेज नहीं कर सकते जब तक हमें एक हाँ प्लानिंग, सही एक है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड ना की जाए, हम लोग नहीं कर सकते। हमारी सियासी वर्कर की ना इतनी समझ है,
और ना इतनी उनकी उनकी जो एबिलिटी है कि वो जाके जो है मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर सकें। इसमें 100% इसमें जो है आर्मी में लोग थे जिनमें ऑब्वियसली जनरल फैज का नाम जो है, जनरल फैज साहब का नाम जो है बार बार पॉपअप करता है, बिकॉज उसकी वजह जो है जनरल फैज साहब ने बिल्कुल अनफेटेड जो है वो पावर एंजॉय की विद द ब्लेसिंग ऑफ जनरल बाजवा, नंबर वन, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज हिज बॉस, ही गेव हिम फ्री हैंड कि आप स्याह करें, सफेद करें, फलाने को पकड़ लें, फलाने को उल्टा दें, फलाने को पिस्ट कर दें, फलाने के कारोबार पे कब्जा कर लें। ये जनरल फैज ने, जनरल बाजवा साहब ने उनको टोटल फ्री हैंड दिया हुआ था। हो सकता है आई कैन जस्ट स्पेकुलेट के वो बेनिफिशरी थे, क्योंकि इक़्तिदार तो अल्टीमेटली वो एंजॉय कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो था वो इमरान खान था। तो इतनी 4-5 साल, और उससे पहले भी एज डीजीसी, और उसके बाद एज डीजीसी, और फिर उसका डीजीआई, उसके बाद कोर कमांडर, और उसके बाद लेकिन ख्वाजा साहब, मेरा सवाल वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि ये जो 9 मई वाला वाकया है कि ये सब मिले हुए थे और इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है, ये हमें अभी पता चला रिसेंटली, पहले पता था, लेकिन अब हाथ डाला है कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था। तो ये सारा जो एंजॉय किया हुआ था, वो कहते हैं ना, वो नशा ना मिले। ये जो हमारे जो पाउडर वाले लोग जो हैं, जिनको अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, वो फिर त्रोड़क होती है आप समझ रहे हैं? मैं जरा पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया, त्रोड़क होती है जब इतना अनफेटेड, अनहिंडर्ड, मैं बिल्कुल समझ रहा, थोड़ी हर गल समझ रहे हैं, आप एंजॉय करे और वो चली जाए, तो फिर उसकी त्रोड़क होती है। तो जनरल फैज साहब या दूसरे इंक्लूडिंग जनरल बाजवा साहब जो है, इनको त्रोड़क होती रही है। और जो मैं वो एक अलहदा चैप्टर है, वो मैं टीवी पे थोड़ा बहुत जो है पिछले 2-3 दिन में मैंने डिस्कस किया है। तो ये दे जस्ट डिड नॉट वांट लेट गो द थिंग्स, ये इंक्लूडिंग इमरान खान, ये ट्रियो जो था, ये जो ट्रायंगल थी, जो मैंने कहा ये बरमूदा ट्रायंगल थी जिसमें सब कोई गर्क हो गया। तो ये जो ट्रायंगल थी, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट बैटल जो है लड़ी है बाजवा साहब ने, वो लड़ी है अपॉइंटमेंट के ऊपर। ही रेजिस्टेड एंड मैसिवली रेजिस्टेड कि उनका बंदा जो है अपॉइंट हो, ताकि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, आसिफ मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, ताकि ये मैं आपसे एग्री करता हूं इसके ऊपर। मुझे जरा बोलने देंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरी याददाश्त जो है ना, वो फिर उसका सीक्वेंस जो है फारिग हो जाता है। मैं आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, तो थोड़ा सा अलाउंस जो है। तो वो जो है वो उन्होंने तो अटेम्प्ट किया टिल द लास्ट डे, टिल अबाउट 21 नवंबर 2 years बैक तक जो है ना, पूरे का पूरा उन्होंने रज के जोर लाया। ये इन लोगों ने उसके बाद बाजवा साहब, इट्स माय अजम्पशन के बाजवा साहब हो सकता है कि बैक सीट ले ली हो, क्वाइट हो गए हो, उन्होंने एक फेट अकम्पली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इमरान खान एंड फैज, जनरल फैज साहब जो हैं, इन दो बंदों ने, इन माय हम्बल व्यू, डिड नॉट एक्सेप्ट इट। और उसके बाद जो है किसी ना किसी तरह का साजिशी जो है वो माहौल जो है जारी रहा। जो है हमारी भी 2018 के खिलाफ बड़े बड़े सीरियस हमारे एलिगेशन इलेक्शंस के, लेकिन वी बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और उस प्रोसेस में रहे, 4 साल गुजारे, लोग टूटे पीटीआई के, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर पाए जो है, ये उसमें बिलीव नहीं करते, ये पॉलिटिकल प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। इनके जो है सियासी माई बाप जो है इमरान खान साहब के, वो हमेशा और हमेशा जो है एस्टेब्लिशमेंट रही है। आई एम टॉकिंग ऑफ 25 years बैक, 30 years बैक। और कोई सियासी माई बाप जो है मुल्क से बाहर भी बैठे हुए हैं इनके, जो हैं जो इनको इनकी जो क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स जो है हिलाते रहते हैं। तो इनकी जो वो पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करें, इन्हों की खुरक मठी ना होगी जो इन दो हजरात की जो है। एंड दे केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग whatever was available to them। और उसका जो है, मैं आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लैपटॉप पकड़े गए हैं या फोन पकड़े गए हैं, सिर्फ उन्हीं से सारा कुछ हासिल हुआ है। मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है, इनकी ऑलरेडी सर्कमस्टांशियल एविडेंस एंड सम कॉन्क्रीट एविडेंस वाज ऑलरेडी अवेलेबल।
even to a person like me, जिसको कोई internal जो है knowledge नहीं है, I could put two and two together and make some sort of conjecture, some sort of conclusion. तो ये इन लोगों को अल्टीमेटली जब एप्रीहेंड किया गया है जनरल फैज साहब को, व्हेन देयर इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ये इवेंट्स जो हैं पिछले 1.5-2 साल के 9th में इंक्लूडिंग ये इनको ये दैट वाज ए म्यूटनी, that was a revolt against the state. The armed forces की जो इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ जब म्यूटनी हो, that's considered as mutiny against the state. और उसमें हमारा जो है खुदा न खास्ता ये कामयाब हो जाता है ये सिलसिला जो है, तो हमारा जो है ये सारा मुंतशिर हो जाना था, सारा कुछ जो है तितर बितर हो जाना था। मेरी तो कोई औकात नहीं है, ये मुल्क जो है या आपकी या किसी की भी वो वैल्यू नहीं है जो मुल्क की वैल्यू है, जो इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू है वो नहीं है। मैं भी लोगों के खिलाफ बोलता रहा हूँ, मैंने भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें की हैं, लेकिन एक लाइन को क्रॉस नहीं किया। मैंने उस एनिहिलेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन जो है किसी स्टेज पे पाकिस्तान में किसी बंदे ने एडवोकेट नहीं की। सबसे पहले जो है 9th में प्रूव करता है कि इन्होंने उस इंस्टीट्यूशन की जो डिस्ट्रक्शन है, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, उस इंस्टीट्यूशन की जो है डिस्ट्रक्शन को जो है एडवोकेट किया और उसके ऊपर अमल दरामद किया। दिस इज व्हाई जनरल फैज वाज एप्रीहेंडेड। और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि जो इवेंट्स जो हैं इनकी रिटायरमेंट के बाद के इवेंट्स जो हैं वो भी 4-5 जो इंसिडेंट अहमद मीर साहब ने परसों कहा है और जनरली ये मीडिया में भी आया है कि वो भी उनके खिलाफ जो है ना चार्जेस में शामिल हैं। इट्स नॉट ओनली टिल ही रिटायर्ड वे बैक 2 years बैक और 2.5 years बैक, उसके बाद के भी मामला आप देखें। मैं एक आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कामरान इसमें जी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जनाब। हमें जो असेंबली में ब्रीफिंग दी, मैं उस असेंबली में ब्रीफिंग में शामिल था और भी वो लोग थे, सैकड़ों लोग थे, मेरा 150-200 बंदा था। जनरल बाजवा साहब ने और इन्होंने ये बाजवा साहब ने जो ब्रीफिंग दी नहीं बाजवा साहब ने और इन दोनों ने मिलके जो जनरल फैज साहब ने दोनों ने मिलके ब्रीफिंग दी। इमरान खान साहब नहीं आए क्योंकि वो तौहीन समझते थे कि हमारे साथ बैठा जाए जो है वो किसी भी ब्रीफिंग किसी भी इवन अभिनंदन वाला जो सिलसिला था उसमें भी वो जो कहते हैं कि माइक पॉम्पियो ने टेलीफोन किया और उन्हें कड़ी लाई के इन्होंने बंदा छाड़ देता। तो ये जो है उसमें कहीं भी बैठते थे, लेकिन पीटीआई द होल पीटीआई वाज देयर और उसमें हमें ये कन्विंस किया दैट द बेस्ट थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन विद पाकिस्तान इज दैट वी विल ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ तालिबान टीटीपी के लोग और उनको आप यहाँ बसाएंगे। वो दे विल मेल्ट इनटू आवर पॉपुलेशन, दे विल जेल इनटू आवर पॉपुलेशन और पाकिस्तान में जो है वो बस जन्नत नजीर हो जाएगी हमारी सरजमीन जो है। इन्होंने 4-5 घंटे जो है इतने कसीदे पढ़े जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसके बाद याद है वो चाय पी रहे थे वो होटल में सीरीना में काबुल में, वो बड़ी मशहूर हुई थी इनकी तस्वीर जो है। तो ये 4-5 हजार बंदा जो यहाँ पे लाया गया जो हमारा दोस्त ना साबित हुआ, अगर दोस्त साबित हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। मैं कोई मेरा मतलब है कोई प्लीड नहीं करता, लेकिन अगर वो यहाँ आके हमारे इंटरनल हमारी दुश्मनी जो है उसको हवा देना, उसको सैबोटेज करना, कत्लेआम करना, लोगों को मारना, ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। So they must share the responsibility for that also. Both General Bajwa and General Faiz and इमरान खान जो है कि जो लोग यहाँ पे लाए गए जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान में जो है खून का बाजार गर्म किया। सर आपका ये पॉइंट आ गया बड़ा तफसील से। क्या इनसिक्योरिटी है हुकूमत को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से या आने वाले चीफ जस्टिस से? क्योंकि आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लगा कि आप ये कह रहे थे कि ये भी हो सकता है कि जी वो 15-20 हल्के हमारे उड़ा दिए जाए, उधर से वो पीटीआई ने दरख्वास्त डाली हुई पूरा इलेक्शन ही कालदम हो जाए। तो नए चीफ जस्टिस के आने से या सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या खदशा है? और ये जो आपने तरमीम पेश की है, आपको लगता है कि ये आप लोगों ने एक तरह की शटअप कॉल दे दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे फैसला?
मैं देखें, सीट्स वाला। दो हिस्सों में आपका सवाल है। पहली तो ये बात है कि ये जो सेकंड पार्ट में पहले एड्रेस कर लेता हूँ। कानून पास करना, लेजिस्लेट करना जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे आइन में जो है ये दर्ज है कि अल्टीमेट ठीक है। जो काम जो है वो हमारी लेजिस्लेचर का है, वो कानून पास करे। और जुडिशरी का अल्टीमेट काम है कि उनको इंटरप्रेट करे, और इंटरप्रेट में वही स्पिरिट जो है वो जिंदा रहे जिस स्पिरिट के साथ वो कानून ठीक है। बनाया गया हुआ था। अगर वो स्पिरिट निगेट होती है तो ऑब्वियसली जुडिशरी जो है वो उसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट या अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो दे सकती है। आपकी सारी बातें दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गलत फैसला भी दे दे, इस मुल्क में बड़े बड़े गलत फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्या यूसुफ रजा गिलानी, क्या नवाज शरीफ साहब, क्या भुट्टो साहब, लेकिन आपके पास उसको इंप्लीमेंट ना करने के अलावा कुछ चॉइस है कि अगर तरमीम भी स्ट्राइक डाउन हो जाए, अगर फैसला भी इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के, आपके पास कुछ चॉइस है इसके अलावा? मैं अल्टीमेट बात पूछ रहा हूं। तो हमारी तारीख के अंदर ओके ओके। जितने भी फैसले हुए हैं, आ, उनकी कंडेमनेशन जो है हर दौर में होती रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 50s, हर दौर में होती रही। चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला था, उनकी डेथ सेंटेंस थी, उनकी शहादत थी, चाहे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले थे, चाहे उसके बाद आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला, ये तमाम फैसले जो है दे आर ए बिग बिग स्टिग्मा ऑन ऑन ठीक। आवर जुडिशरी। आप देखें, ये एक बड़ी बहस है जो वो जो जिसके जो गलत फैसले थे तारीख में, जो हुए गलत फैसले हमारी अदलिया ने किए, कौम ने, मुल्क ने बहुत भारी कीमत उनकी अदा की है और अदा करते रहेंगी। उसमें मैं फैसले ऐड करूंगा। ये तो आपने फैसले किए जो अशखास के खिलाफ थे, स्वाय जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का फैसला है, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने ठीक। एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अंगूठे लगाए। आप मुझे बताएं कि जब एक अदलिया जो है ठीक जिस है। डॉक्यूमेंट का उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड, जिस डॉक्यूमेंट का उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, अपने हल्फ की जो है खिलाफ सर। वर्जी करते हुए उस डॉक्यूमेंट को एब्रोगेट कर देते हैं। उस फैसले की जो है खिलाफ वर्जी जरूरी नहीं थी। आज भी कोई ऐसा फैसला जो इन फैसलों की तरह मुल्क को जो है नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाए, तो वो लोग जो है जिनको ये पावर दी गई हुई है, मेरे लिए मोहतरम है, मेरे लिए अदलिया मोहतरम है, मेरे लिए वो अल्टीमेट रिलीफ का जो है वो एक सिटाडेल है जिसमें जाके मैं रिलीफ मांगता हूं, और मुझे रिलीफ दी भी उन्होंने, आम आदमी को भी देते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल में हमने उन फैसलों पे अमल दरामद किया, चाहे डिक्टेटर्स ने किया, पाकिस्तानी थे, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी था, जनरल जिया पाकिस्तानी था, या खान, अयूब खान, सब पाकिस्तानी थे। ये उन्होंने फॉयल अमल साहब किया और बिल्कुल किया, हमने लेकिन ये स्पेशल बशीयत कौम सीट्स एक्सेप्ट वाले पे किया। इंप्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट या नहीं करेगी? देखें, मैं समझता हूं कि अगर वो फैसले, हमारे पास मिसाल, मैंने तारीख का आपको जो रेफरेंस दिया है कि अगर वो फैसले ना इम्प्लीमेंट हुए होते ठीक है। या तो ना करना हुए पड़ेगा, आप होते, ये कह रहे हैं? या हुए थे तो ना होते, आज हम जिस दलदल में फंसे हुए थे हम उस दलदल में ना फंसे होते। अच्छा। हमें अदलिया का जो फैसला है उसको अगर हम कानून जो है बना के उसको न्यूट्रलाइज करके, या जो है जो उसकी जो क्या कहते हैं जो स्टेक्स जो है वो हाई कर दें, तो दैट इज अ वेरी वेरी आईनी तरीका एंड वेरी वेरी दांत निकाल के। कानूनी तरीका। फॉयल साहब, आपकी सारी बातें जो है ना, ये सब्सटेंशिएट कर रही हैं कि जी ये गलती हुई, हमने गलत एक्सेप्ट किए। तो इसका मतलब अगले स्टेप में आप ये कह रहे हैं कि पहले जो हमसे गलतियां हुई कि सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले भी हमें मानने पड़े और हम कौम यहां चलेगी और वहां चलेगी, आपकी अगर ये सारी बातें भी दुरुस्त मान ली जाए, तो क्या आप मेरे सवाल के जवाब में आप ये कह रहे हैं कि अब फुल स्टॉप है, अब हम सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो हम समझेंगे गलत है या जो पार्लियामेंट समझेगी गलत है, उसको इंप्लीमेंट करके पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे? सर एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि इस किस्म का जो मैंने आपको तारीखी रेफरेंस दिए हैं, अगर इस किस्म के फैसले एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएं, अब जो बैठी हुई है ना लेजिस्लेचर जो है, मुकन्ना जो है बैठी हुई है, अगर वो लॉ बना देती है, कानून बना देती है जो उन
फैसलों के आगे एक दीवार खड़ी कर देती है इस किस्म के फैसले, भुट्टो साहब वाला फैसला या एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला। तो ये हम आज जिस दलदल में फंसे हुए हैं कि 75 76 77 साल हो गए हैं, सरगर्दा हैं मंजिल की तलाश के अंदर और मंजिल नहीं मिल रही। तो जो ख्वाजा कहते हैं ना साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि ये आपकी कर्टसी नहीं है कि आपने इसको मंजूर इसको एक्सेप्ट करना है। Hold on, unprecedented decisions or unprecedented situations demand or warrant unprecedented जो है रिएक्शन। मैं बस आपकी बात का जो जवाब दे देता हूँ। वो सर अनप्रेसिडेंटेड रिएक्शन क्या हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट को जैसे कानूनी होगा, ये कर्टसी कॉल नहीं कि आपने फैसला इंप्लीमेंट करना है, तो आपने करना ही करना है। इसके जवाब में जो आइन जो है लेजिस्लेचर को राइट देता है, वो मुझे राइट नहीं देता, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। नसीम हसन शाह ने खुद डिसाइड किया, शाद हसन ने खुद डिसाइड किया, जस्टिस मुनीर ने खुद डिसाइड किया, भुट्टो साहब की फांसी इंडिविजुअल ने डिसाइड की। वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस नहीं थे। हम जो डिसीजन लेंगे वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन होगा, वो वोट का डिसीजन होगा। पाकिस्तान की आवाम जो है, उन्होंने जिनको वोट दिया हुआ है, उस लेजिस्लेचर का जो है डिसीजन उसका, उस पार्लियामेंट का डिसीजन होगा। इंस्टीट्यूशनल डिसीजन होंगे किसी डिक्टेटर के। लेकिन ख्वाजा साहब, आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की ऐसी वोट, बिल्कुल ख्वाजा साहब आप ये फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट की वोटिंग या पार्लियामेंट का कोई डिसीजन वोटिंग के जरिए ऐसा हो सकता है जो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते स्पेशल सीट्स वाले को, आप ये कह रहे हैं? नो वी हम इस तरह नहीं कर सकते। वी कैनॉट लेजिस्लेट जो किया जाता है उसका बकायदा एक बैकग्राउंड होती है, उसकी किस तरह कर सकते हैं पड़ती है, उसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है, उसकी सब कुछ हो सकता है। सर लेजिस्लेशन को अगर स्ट्राइक डाउन कर दे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट, देन आपके पास तो कुछ चॉइस ही होगी ना ख्वाजा साहब, एक्सेप्ट करने की, अगर वो स्ट्राइक डाउन कर दे। होल्ड ऑन, स्ट्राइक डाउन नहीं, मैं स्ट्राइक डाउन की बात नहीं कर रहा। जूरिस्प्रूडेंस में ये चीजें जो है ना गुंजाइश है। जूरिस्प्रूडेंस को आज तो नहीं लिखा गया, वो हजारों साल से जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डेवलप हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, या बरतानिया है, या अमेरिका है, वो डेवलप हुआ है। जूरिस्प्रूडेंस इस किस्म की स्पेस आपको देता है कि आप जो लेजिस्लेट कर सकें विद इन द नॉर्म्स, विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एक फैसला करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, और वो किसी फैसले को गैर मौसर करती है कानूनी और आईनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के, तो दैट कैन बी डन। मैं बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी जो है आप बता रहे। ख्वाजा साहब, आपने वो तरामीम कर ली जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन अगर वो तरामीम भी स्ट्राइक डाउन हो जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इंप्लीमेंट कराने का भी आपसे कहे, तो आपके पास और भी कोई तीसरी ऑप्शन है। कानून साजी आपने कर ली, कानून साजी चैलेंज भी होगी, पीटीआई ने कर दी। अब वो कानून साजी जो है अगर स्ट्राइक डाउन हो जाए और वो कहे कोर्ट के नहीं, हमारा फैसला आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, या ये माजी से इतला। मेरी बात सुने, मैं ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर मेरा कमेंट हो जाएगा, तो मैं इस सिचुएशन पे उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अदारों की आपस में कन्फ्रंटेशन हो, या आइन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो बेंच कर रहा हो, और आइन की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है वो लेजिस्लेचर करती हो। मेरा अपना ख्याल है कि डिग्निफाइड लोग, लास्ट क्वेश्चन, डिग्निफाइड मुझे प्लीज डिग्निफाइड लोग, डिग्निफाइड कौमें, डिग्निफाइड अदारे जो है ना, कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, और हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढनी चाहिए। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और व्यूअर्स से आपकी कमेंट्स, आपकी बात सुनी, और वो अपनी राय हमें हमेशा दे सकते हैं। व्यूअर्स, आज का यही शो था, हमें दीजिए कल तक के लिए इजाजत।